तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 2.1। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पर बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बहुपद। बहुपद में हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर चर राशि क्या होती है। ठीक है, चर क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं हम। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चर। जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम बोलते हैं चर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको देखना है यहाँ पर एक, जैसे कि एक्स वाई जेड। ठीक है, इनका मान क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप ये चर चर किसे बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अचर क्या है। ठीक है, अचर क्या है? जिसका मान निश्चित रहता है, बदलता नहीं है ना। तो जिसका मान निश्चित रहता है उसे हम चर अचर बोलते हैं। जिसका मान निश्चित रहता है बच्चों, जिसका मान निश्चित रहता है, निश्चित, उसे हम अचर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे 1 2 है ना, 4 5 आदि, ये सब क्या है? अचर राशि है। इनका मान कभी बदलता नहीं है। एक है तो एक ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। दो है तो दो ही रहेगा, चार है तो चार ही रहेगा, पाँच है तो पाँच ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों बहुपद। बहुपद क्या होता है? ठीक है, हम बहुपद चैप्टर में है, तो बहुपद क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो बहुपद क्या होता है? ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें चर, अचर और घाते होती है। क्या क्या होती है? घाते। जिसमें चर, अचर और घातांक होते हैं। ठीक है, घातांक होते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुपद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रकार है यहाँ पर रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद। देख लेते हैं हम रेखिक बहुपद को। जिसकी घात क्या होती है? एक होती है, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात कितनी होती है? एक होती है। जिसकी घात एक होती है उसे हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर 2x+3। ठीक है, 2x+3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, 2x के ऊपर तो एक मानते हैं हम। क्या मानते हैं? एक। तो इसकी घात क्या है? अधिकतम एक है, मतलब ये क्या है? रेखिक बहुपद है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? दो होती है। जिसकी घात कितनी होती है? दो होती है, उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसकी घात दो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि x² प्लस 5x+2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो जो है ये सबसे बड़ी घात है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पर? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए एक और टाइप है इसका, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद आप समझ चुके होंगे किसे बोलते हैं। जिसकी अधिकतम घात क्या होती है?
3 होती है, ठीक है, जिसकी घात 3 होती है उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जिसकी घात 3 होती है, 3 होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। जैसे x की घात 3 प्लस 2x, ठीक है, प्लस, चलिए 1 मिनट में इधर लिख देता हूँ इसको मिटा के, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखते हैं हम x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये x की घात 3 कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, ठीक है। जिसकी घात कितनी होती है? 3 होती है। इसकी घात कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको बहुपद, चर, अचर और रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद ये सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम बहुपद की पहचान कैसे करते हैं कि बहुपद है कि नहीं। तो 3 लिखूंगा मैं आपके यहाँ पर, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर 3x प्लस 2, नेक्स्ट है यहाँ पर 3x की घात 2 प्लस 3, ठीक है, रूट में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, ठीक है। और अगला है यहाँ पर तीसरा 3x की घात 2 प्लस 3, ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने x, ठीक है, प्लस 2। अब देखो, जो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, कैसे पता करोगे? जहाँ पर पूर्ण संख्या आती है वो क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3x, 3x तो कुछ नहीं, तो एक घात मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। यहाँ पर देखो 3x की घात 2, ये तो पूर्ण संख्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो √3 है, ठीक है, उसके बाद x भी है, 1 मिनट, x भी है, तो क्या करेंगे? √x को भी ऐसे लिखेंगे, और आपको पता है रूट का मान क्या आता है? 1/2। जब ये x रूट से बाहर निकलेगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1/2। 1/2 मतलब ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे देखो, यहाँ पर 3x की घात 2, 2 है, मतलब ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद यहाँ पर √3 है, उसके बाद ये बाहर है रूट से ना, तो x की घात क्या आ जाएगी? यहाँ पर 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 2.1 के प्रश्न की तरफ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? यहाँ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो x पे टच हो रहा वहाँ हम गिनेंगे। तो यहाँ पर देखो x को कोई टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर शून्य क्या आ जाएंगे? 0, ठीक है। इसका शून्य क्या आ गया? यहाँ पर शून्य बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखो x, ठीक है, ये तो y को कर रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ टच होना चाहिए x को, ठीक है, और इधर। तो यहाँ पर शून्य कितना है? यहाँ पे शून्य 1 है, कितना है? शून्य बराबर 1, इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तीसरे वाले में इसका शून्य क्या हो जाएगा? देखो कितनी बार टच हो रहा है यहाँ पर? 1 2, ठीक है, 2 जगह टच कर रहा है, तो शून्य इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसका शून्य हो जाएगा अपना, 1 मिनट, लिखने में दिक्कत आ रही है। इसका शून्यक हो जाएगा 2, ठीक है, 2 लिख देना आप, इसका शून्यक 2, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा, 1 से इधर भी है तो इसका शून्यक 3 आ जाएगा, एक तो यहाँ पर, ठीक है, और 2 उधर। यहाँ पर देखो 1 और 2, तो इसका शून्यक क्या आ जाएगा? यहाँ पर शून्यक बराबर 2, ठीक है। तीसरे वाले में
1 2 3 और 4, तो इसका शून्यक क्या आ जाएगा 4। ठीक है, जो एक्स अक्ष को जो टच कर रहा है, जो लाइनें एक्स अक्ष को टच कर रही है उसका ही बताना है मैं। ठीक है, तो इसका 4 और इसमें 1 2 3। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या आ जाएगा, इसमें शून्यक बराबर 3। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 लाइनें टच कर रही है, तो इसका शून्यक क्या आ जाएगा 3। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के साथ।